spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter number 5 FSC part 1. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. Article today is electronic distribution. How we place the electrons in orbitals, इन शेल्स, इन सब शेल्स, इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n की पावर 2। इसका मतलब है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में मैक्सिमम 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 और पांचवें में 50 होंगे। KLMN, इसका मतलब है K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18, N में 32। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्लेस किए जाते हैं। और एक ऑर्बिटल जो होगा उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दोनों की स्पिन क्या होती है? अपोजिट। ऑर्बिट में 2n की पावर 2 और ऑर्बिटल में 2 होते हैं विद अपोजिट स्पिन। कुछ रूल्स होते हैं जिनके साथ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्लेस किए जाते हैं शेल्स में और सब शेल्स के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि n+l रूल। तो ये रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सब शेल्स। इसका मतलब है ये वो रूल है जो कि सब शेल्स को डील करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सब शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स में प्लेस किया जाता है। किस तरह से प्लेस किया जाता है? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हमें पता है s के लिए l कितना होता है? 0, p के लिए l होता है 1, d के लिए l होता है 2 और f के लिए l की वैल्यू होती है 3। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं? वो n+l वैल्यू के हिसाब से रखे जाते हैं। पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसकी n+l वैल्यू कम है, फिर उसमें जाएंगे जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा है। और इफ़ n+l वैल्यू ऑफ 2 सब शेल्स, अगर 2 सब शेल्स की n+l वैल्यू क्या हो? इज़ इक्वल। अगर 2 की वैल्यू बराबर हो तो फिर प्रेफर किसको करना है? प्रेफर हम उस ऑर्बिटल प्रेफर दैट सब शेल हुज के जिसकी क्या होगी? हुज n वैल्यू, जिसकी n की वैल्यू जो होगी इज़ लेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। क्यों? 1s में n+l वैल्यू जो शुरू में नंबर होते हैं वो n की वैल्यू है। s के लिए l होता है 0, तो ये 1 + 0 ये 1 आ जाएगी। इसके लिए n की वैल्यू 2 है, इसकी 0 होती है, इसकी 2 आ जाएगी। इसकी 2n की वैल्यू और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो ये 3 आ जाएगी। तो ये हमने n+l वैल्यू के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर दिया। अब मसला आ गया, 2p के बाद 3s आता है, तो 3s को लिखें तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है इसकी n+l वैल्यू और इसकी n+l वैल्यू इक्वल हो गई। तो प्रेफर किसको करना है? 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? 2s में, उसके बाद 2p में, फिर किस में आएंगे? 3s में। तो यहाँ पर हमने 2p और 3s दोनों की n+l वैल्यू इक्वल हो गई थी।
तो प्रेफर 2p को क्यों पहले किया, क्योंकि इसकी n की वैल्यू कम है। तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें प्लेस किए जाएंगे, फिर उसमें प्लेस किए जाएंगे जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी। हाँ जी, अगर इस तरतीब को सामने रखा जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिखने के लिए रूल होता है। वो रूल क्या होगा कि इसको अगर हमने लिखना होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 दफ़ा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा इसको भी लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। फिर उसके बाद आता है फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो हमने 2 दफ़ा लिखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो ये n+l वैल्यू के हिसाब से हमने इनको लिख दिया। फिर इसको कैसे मेमोराइज़ करना है, ऐसे हमेशा 1 से शुरू करना है, फिर अगला 2s होगा, अगला 3s होगा, अगला 4s होगा, 5s होगा, 6s होगा, 7s होगा और 8s होगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम इनको आगे लिखेंगे तो p को किससे शुरू करना है, 2 से 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। d को किससे शुरू करना है, d विल स्टार्ट फ्रॉम 3 से 3d, 4d, 5d एंड 6d। और f को किससे शुरू करना है, f विल स्टार्ट फ्रॉम 4f एंड 5f। तो ये हमने n+l रूल के हिसाब से ऑर्बिटल्स को या सब शेल्स को अरेंज कर लिया है, s1 से, p2 से, d3 से और f को 4 से शुरू करना है। अब हम कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज अफबाज प्रिंसिपल। अफबाज प्रिंसिपल क्या है, अफबाज प्रिंसिपल ये कहता है, ये भी किसके बारे में है, ये भी प्रिंसिपल सब शेल्स के बारे में है, ये भी सब शेल्स के बारे में है। कैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, ये n+l रूल की ही दूसरी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, इनको भरा जाता है किसके अंदर, इन सब शेल्स। किस तरह से भरे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया जाता है। मीन सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर उसमें जाएंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसमें भी वही तरतीब आती है जो कि n+l रूल में आती थी। एक और तरीका है n+l रूल को रिप्रेजेंट करने का, एक दायरा, फिर उसके बाद 2 दायरे, फिर उसके बाद 3 दायरे, फिर उसके बाद 4 दायरे, फिर 4 दायरे, फिर 4 दायरे। तो इसको अगर इनके अंदर प्लेस करेंगे ये आ जाएगा 1s, ये दूसरा शेल है 2s एंड 2p, फिर आ जाएगा 3s, 3p, 3d, ये आ जाएगा 4s, 4p, 4d, 4f, ये आ जाएगा 5s, 5p, 5d, 5f, ये आ जाएगा 6s, 6p, 6d एंड 6f। तो ये हमने दायरों की फॉर्म में जब लिखेंगे तो इनको किस तरह से मिलाना है, एरो मिलाने हैं, एक एरो, दूसरा एरो, तीसरा एरो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां नंबर। तो हमने क्या करना है, एक एरो के टेल से शुरू होना है, हेड की सिमत जाना है, तो पहले का नंबर पहला होगा, फिर दूसरे पे शुरू होना है, ये इसका दूसरा नंबर होगा, फिर अगले का कौन सा नंबर होगा, इसका तीसरा नंबर होगा, फिर आगे इसका चौथा नंबर, इसका 5वां नंबर, ये अगला एरो
हेड तक जाना है, इसका छठा नंबर। फिर अगला एरो 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9th नंबर, टेल तक गए। ये टेल से शुरू हुए हेड पर के जाना है, ये हम 9 तक आ गए। ये 10वां नंबर, ये 11वां, ये 12वां, ये उसके बाद ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17। तो ये भी तरतीब वही हासिल होती है जो हम ऊपर ऑलरेडी लिख चुके हैं स्कूल वाले रूल के ज़रिए। तो दोनों तरतीबें वही हासिल होती हैं जो कि आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम 2 रूल और हैं जिनको डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स तो हमने जिक्र कर लिए, 2 रूल्स हमारे पास और रह गए हैं जिनको अभी हमने मेंशन करना है। और वो रूल कौन कौन से हैं? वो उन रूल्स में जो पहला रूल है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये किन के बारे में है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है ये कहता है, ये नंबर 1, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स में के बारे में है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, एन ऑर्बिटल, इसकी 2 डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? एन ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल जो होगा, कैन हैव, वो ओनली रख सकता है, ओनली मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। विद अपोजिट स्पिन का मतलब होता है कि उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होती है। मीन एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो दूसरी इसकी डेफिनेशन, उसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहले उसको लिख लेते हैं। से 1s है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू लगाते हैं। पहला एस सब शेल, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इसके लिए 1 है। l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू भी 0 है। लेकिन ये इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और एक के लिए -1/2 होगी। तो ये जो दूसरी डेफिनेशन है पॉली एक्सक्लूजन की, वो ये हमें बताती है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल के अंदर, उसके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती। कैसे नहीं सेम होती? से इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 0 है, इसकी 0 है, लेकिन एस पे जाके दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है, क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। मीन वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक ऑर्बिटल में, उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती। कहाँ पे जाके फ़र्क पड़ता है? स्पिन क्वांटम नंबर पे, कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों के लिए क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल क्या कहता है? ये भी ज़रा डिफरेंट है। ये कहता है से हम कार्बन को लिखने लगे हैं। कार्बन 6 होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 हो गई। अब बचे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है p ऑर्बिटल। तो p में डीजनरेट ऑर्बिटल 3 होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन रखने हो तो
पॉली ये कहता है कि एक में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपोजिट स्पिन के साथ। हुंड्स कहता है नहीं, अगर डीजनरेट ऑर्बिटल हों एक जैसी एनर्जी वाले और उनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने हों तो बजाय इसके एक में ही दोनों रख दो, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में जाएंगे लेकिन उनकी स्पिन क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब है ये हुंड्स रूल लगता है फॉर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये क्या स्टेट करता है, इफ वी हैव डीजनरेट ऑर्बिटल्स, मीन आखिर पर हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स आ रहे हो, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल आ रहे हो। पी में 3 डीजनरेट होते हैं, डी में 5 होते हैं। अगर हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हों एंड मोर देन 1 और एक से ज़्यादा, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी फील्ड इन देम, और उनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने हो, देन क्या होगा, देन इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, वो मूव करेंगे, विल मूव आर गो, वो जाएंगे, किन में जाएंगे, इन सेपरेट ऑर्बिटल्स, अलहदा अलहदा ऑर्बिटल्स में जाएंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। इसका मतलब है स्पिन सेम रहनी चाहिए। क्या चीज़ें हुई, एक तो वो सेपरेट ऑर्बिटल में गए और स्पिन भी क्या रहनी चाहिए, सेम। रादर देन, जो पॉली का रूल था, रादर देन फिलिंग, बजाय इसके कि उनको भर दिया जाए इन सेम ऑर्बिटल, के एक ही ऑर्बिटल में भर दिया जाए विद अपोजिट स्पिन, के बजाय इसके कि उनको एक ही ऑर्बिटल में भर दिया जाए अपोजिट स्पिन के साथ, दे विल मूव इन सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन, मीन वो एक एक करके जाएंगे विद सेम स्पिन, पहले एक एक करके जाएंगे फिर जोड़े होंगे। तो इसका मतलब है होंगे 2 ही, लेकिन पहले एक एक करके जाएंगे। तो ये जो रूल लगता है इसको हम बोलते हैं हुंड्स रूल। तो ये दीज आर डिफरेंट रूल्स, N+L रूल है, ऑफ-बॉस प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और लास्ट में हमने जिक्र कर लिया हुंड्स रूल। तो दीज आर डिफरेंट रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट होल ऑफ माई वीडियोज़ लाइव ऑन यूट्यूब। तो ये हमारा आर्टिकल था आज का, तो ये आपको मेमोराइज़ करना ईजी होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।